नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न समावेशी शिक्षा से लिया गया है। प्रश्न इस प्रकार है, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे, फिर हम इनमें अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा के बारे में। विशिष्ट शिक्षा में इसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो अंधे हैं, यानी देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में इनकी विशेष ध्यान और शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे ये अपनी बात को इशारे के माध्यम से बता सकें। ब्रेल पद्धति से जो अंधे बच्चे पढ़कर समझ सकें जो लिखी हुई बातें हैं। कुल मिलाकर विशिष्ट शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आवश्यकता अनुसार शिक्षित करती है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशेष शिक्षा जो है वह मुख्य धारा से अलग संस्थानों में दी जाती है, यानी जो सामान्य विद्यालय हैं उनसे अलग संस्थानों में, क्योंकि वो विशेष हैं। अभी उनको तरीका नहीं पता है इशारा करने का, है ना। जैसे कोई बच्चा अंधा है तो उसको सीधे ब्रेल पद्धति की किताब दे दी जाए वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले उसको ब्रेल पद्धति पढ़नी आनी चाहिए, यानी छू कर जो महसूस करके पढ़ी जाती है उसको आना चाहिए पहले, तब वो जाकर उस किताब को पढ़ सकेगा। इसलिए विशिष्ट संस्थान जो होते हैं, यानी मुख्य धारा से अलग संस्थान जो होते हैं या सामान्य विद्यालय से जो अलग संस्थान होते हैं, वो खासकर इन्हीं बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिनमें इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है या प्रशिक्षित किया जाता है सामान्य विद्यालय में जाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा इस मान्यता पर आधारित है कि अधिगम असमर्थी बच्चे जो अंधे होते हैं, मूक बधिर होते हैं, उनको विशेष ध्यान और शिक्षा की आवश्यकता होती है जो उन्हें मुख्य धारा के विद्यालयों से यानी सामान्य विद्यालयों से मिल नहीं पाती। ठीक है, 1947 तक देश में कुल 32 विद्यालय अंधे बच्चों के लिए थे, 30 विद्यालय मूक बधिर बच्चों के लिए तथा 3 विद्यालय मंदबुद्धि बच्चों के लिए खुल चुके थे। अब हम आगे बात करते हैं एकीकृत शिक्षा के बारे में। एकीकृत शिक्षा क्या कहती है? एकीकृत शिक्षा, एकीकरण का अर्थ है विकलांग बच्चों तथा असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों में भेजना, यानी मुख्य धारा का मतलब होता है सामान्य स्कूलों में भेजना। एकीकृत शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में कुछ विशेष मदद के द्वारा शिक्षित किया जाए, लेकिन केवल तब जब बच्चा सामान्य विद्यालय के वातावरण में खुद को ढालने में सक्षम हो, यानी जब वो इशारे करना सीख जाएगा, यानी नॉर्मल बातें सीख जाएगा और ब्रेल पद्धति जैसे पढ़ना सीख गया, है ना। अपनी बात को रखने का जो तरीका है उसको अगर आ गया, यानी वो खुद को इतना तो सक्षम हो गया उसको कि वो सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अक्सर इन बच्चों को ऐसे सामान्य स्कूलों में अलग कक्षा में इनकी आवश्यकता अनुसार पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे समावेशी शिक्षा के बारे में, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा फिर पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है? जहाँ सभी आयु वर्ग के विकलांग बच्चे और विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता वाले सभी बच्चे मुख्य धारा की यानी सामान्य विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में अपने सामान्य मित्रों के साथ शिक्षित होते हैं, यानी विशिष्ट बालक बालिकाएं, सामान्य बालक बालिकाएं एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जहां सभी बच्चों की पूर्ण भागीदारी में सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प लिया जाता हो, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब समावेशी शिक्षा में योग्य बच्चे और अयोग्य बच्चे सभी को एक साथ शिक्षा देना, और इसमें अध्यापक का अहम रोल होता है कि वह सभी को साथ में लेकर चले और सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखे कि कौन कैसा बच्चा है। जैसे कोई कमज़ोर बच्चा, उसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो शिक्षक को 2 बार 3 बार प्रयास करना चाहिए बताने का, फिर बच्चे से भी पूछना चाहिए कि हाँ समझ में आया कि नहीं, है ना, क्योंकि ऐसी कक्षाओं में शिक्षक का अहम रोल होता है। ठीक है, अब हम तीनों में अंतर निकालने का प्रयास करते हैं, अंतर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। विशेष शिक्षा अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। एकीकृत शिक्षा जो है अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा नहीं है विशेष शिक्षा के मुकाबले में, और समावेशी शिक्षा यह बहुत पुरानी अवधारणा भी नहीं है।
है लेकिन बहुत पुरानी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विशेष शिक्षा, यह व्यवस्था अपंग व सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। कहने का मतलब है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो बिल्कुल लाचार होते हैं, पढ़ने की स्थिति में नहीं होते, उनको पहले विशिष्ट संस्थानों में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो पहले कुछ बेसिक बातों को सीख सकें, उसके बाद वो सामान्य स्कूल में आ सकें, है ना। तो विशेष शिक्षा उसे कहते हैं। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, इस शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, जो सामान्य बच्चा पढ़ेगा वही विशिष्ट बच्चा भी पढ़ेगा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इस व्यवस्था में शिक्षा हो या कोई दूसरा क्षेत्र, इसमें अपंग तथा सामान्य बालकों को एक समान रूप में रखा जाता है। मतलब दोनों के साथ बिल्कुल सम व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो सामान्य बच्चा है थोड़ा तेज़ है पढ़ने में तो उसके साथ शिक्षक अच्छा बर्ताव रखे, जो थोड़ा कमज़ोर बच्चा है उसके साथ अच्छा बर्ताव ना रखे, ऐसा नहीं होता। ठीक, तीसरा पॉइंट, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य असाधारण बच्चों की क्षमताओं का पता लगाना और उनको बढ़ावा देना है। मतलब कि पहले शिक्षक क्या करते हैं, विशेष शिक्षा में पता लगाते हैं कि इस बच्चे में कौन सा हुनर है ना, कौन सी प्रतिभा इसके अंदर छिपी हुई है, उसका पता लगाकर उसको बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, अब हम एकीकृत शिक्षा में है। एकीकृत शिक्षा में विकलांगता या विशेष क्षमता वाले बच्चों को एकीकृत करने के अपने नियम हो सकते हैं। ठीक, इसी तरह समावेशी शिक्षा में क्या है, समावेशी शिक्षा में किसी छात्र को प्रवेश देने के अपने मापदंड नहीं होते, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को शामिल करना है जिनको शिक्षा से बाहर रखा गया है, वंचित रखा गया है, जिनको शिक्षा अभी तक मिली नहीं है। तो समावेशी शिक्षा क्या करती है, उन सभी बालकों को अपने दायरे में लाती है और शिक्षा देने का प्रयास करती है। ठीक, अब विशेष शिक्षा में चौथा पॉइंट, इसका दायरा दोनों की तरह ज़्यादा व्यापक नहीं है। विशिष्ट शिक्षा में इसका दायरा जो है ज़्यादा व्यापक नहीं है। और एकीकृत शिक्षा में क्या है, इसका दायरा इतना भी व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें यह जरूरी नहीं कि सभी छात्रों को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से वंचित या जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, क्षमता और विकलांगता के कारण शिक्षा से दूर होते हुए बच्चों को एकत्रित कर शिक्षा दी जाए, है ना। यह जरूरी नहीं होता। लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, यह एकीकृत शिक्षा की तुलना में अधिक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें मुख्यधारा की शिक्षा के सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। मतलब जो सामान्य स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो भी क्षेत्र होते हैं, जो भी सेक्टर होते हैं, सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एकीकृत शिक्षा ये महंगी होती है जबकि एकीकृत शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा की तरह बहुत महंगा नहीं है। और समावेशी शिक्षा क्या है, बहुत महंगी होती है। महंगी क्यों होती है, क्योंकि इसमें विशिष्ट बालकों को अलग से पहले पढ़ाया जाता है ना, और फिर सामान्य बालकों को पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। फिर है विशेष शिक्षा में, इसमें योजना बनाना आवश्यक होता है और एकीकृत शिक्षा में कोई औपचारिक योजना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि समावेशी शिक्षा में औपचारिक योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, छठा पॉइंट, विशेष शिक्षा, इसमें विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना, विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी। शुरुआती चरण को पूरा करने के लिए, बच्चे की शुरुआती चीज़ों को सिखाने के लिए इसमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। जबकि एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, कोई विशेष बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित कर्मचारी, विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होती। और समावेशी शिक्षा में इसी तरह क्या होता है कि विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, इसमें विशेष पाठ्यक्रम छात्रों के लिए बनाया जाता है जिससे बच्चा यानी विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों कुछ सीख सकें, समझ सकें और समाज में अपना आसानी से जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक, फिर आठवां है, यह शिक्षा यानी विशेष शिक्षा में यह शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप रखती है, यानी बच्चों को साथ साथ में उनका इलाज भी चलता है। अगर थोड़ा ज़्यादा गंभीर बच्चा है तो इलाज के साथ साथ उसकी शिक्षा भी चलती है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, यह शिक्षा जो है केवल शिक्षक केंद्रित होती है, जबकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसका शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। बच्चे को या उसके परिवार को या उसके समाज को समझाने के लिए हर तरीके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।